इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला बेमर की तहसील समाहनी का इलाका जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ, गड़ा समियाला बंडाला बिल्कुल बॉर्डर सेक्टर है। इन घरों के बैक साइड पे रिच पहाड़ी, और ये वो लोग हैं जो गुज़श्ता पौनी सदी से हमेशा गोला और बारूद के माहौल में रहे। आए रोज़ लाशें उठाना, ज़ख्मी उठाना, हिजरतें करनी, रकबे और जायदादें तर्क करनी, और जो महाजर हैं वो इस आस में कि हम कब कश्मीर आज़ाद होगा वापस जाएंगे, ये वो लोग हैं। ताहम चूँकि यहाँ का कल्चर, हमारे इंतज़ामी इदारे, हमारे महकमा जात वो करप्शन में धंसे हुए हैं, और कुछ हमारी सोशल करप्शन भी है कि लोगों ने भी अपने रवैयों में लचक नहीं छोड़ी। बाहर तौर ये रास्ता बंद था। अब हम जहाँ ये आपको दिखा रहे हैं बैक साइड पे, ये बिल्कुल आपको कैमरा दिखा रहा है, ये जो खेत है जहाँ पे ये रास्ता बंद नज़र, ये खेत उखड़ा हुआ और पत्थर नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, यहाँ तक कुछ टुकड़ा बंद है और बिल्कुल यहाँ ब्लॉक किया हुआ है। ये जो लोग खड़े हैं इनका कहना यह है कि ये रास्ता ये जो खुला है, जो चल रहा था 15 साल से, लेकिन अभी वो बंद हुआ, ये रकबा इनका है। ये जो लोग खड़े हैं और यही लोग मुतासरा हैं, ये 22 से 25 घराने। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला यही क्लिप आपको आखिरी तीसरा क्लिप मुकम्मल करते हुए हम वो पुली दिखाएंगे जिस पे हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर, जिसे आज़ाद का नाम दिया गया है, इसका खर्च हुआ और इसके बजट से लोकल गवर्नमेंट ने बैक साइड से कंक्रीट रोड बनाया और एक पुली बनाई। अब हम पुली पे लेकर चल रहे हैं आपको। हमारा कैमरामैन बड़ी मेहनत से आपको दिखा रहा है, राजा नवीद बशीर। ये वो मंजर है जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ऑन ग्राउंड। हम एक बात पब्लिक के गोश गुजार करते चलें कि आली न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हो या चिनार प्रेस क्लब समाहनी, चौकी समाहनी, हम तमाम रिपोर्टिंग तहकीकाती करते हैं और हमारी तहकीकाती रिपोर्ट वही होती है जो कैमरे की आंख देख रही है, और हम कभी भी किसी फ्रीक को मिस नहीं करते। अगर फ्रीक खुद नहीं आता तो ये फ्रीक का मामला है। अब हम दोनों फ्रीकों को बुलाएंगे नहीं, हमने ओपन रिपोर्ट बनाई, किसी को ऑब्जेक्शन है वो आए, और अगर हमारी तहकीकाती ज़रूरत होगी हम भी उसको कॉल कर लेंगे। लेकिन बेहतर यही है कि अगर किसी को हमारी रिपोर्ट पे एतराज़ है, कोई कमी है, तो वो इसको दिखाएं। अब हम बिल्कुल ये रिपोर्ट बनाते हुए लिए चलते हैं और आपको लेके चल रहे हैं उस पुली पे, जो पुली इस रोड की यहाँ तक तकमील की कानूनी पोजीशन को मजबूत करती है और किसी सबूत की डिमांड नहीं करती। लेकिन फिर भी महकमा माल, इंतज़ामिया और पार्टियों का मौक़िफ़ दोनों का हमारी रिपोर्ट की जानदार होने में और उसके मजबूत और मौसर होने में बड़ा हमदो माविन साबित होता है। और इसके लिए हमारा रोल यह है कि हम ओपन बना रहे हैं। हमारी रिपोर्टिंग कोई खुफिया किसी जानबदारी का हिस्सा नहीं, जब कोई चाहे हमें बुलाए, और इससे बाद अगर किसी महकमे को एतराज़ हो वो भी बुलाए। इसके लिए हम अपनी पूरी जुज़ियात के साथ आपको रिपोर्ट पेश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शायद कुछ लोग ये नहीं जानते कि मैं ज़ख्मी हूँ हादसे में, और इस वजह से कुछ मैंने अपना आप समेटा हुआ भी है, और कुछ मजबूरियाँ ये थी कि इस रिपोर्ट को अगर हम और लेट करते हैं तो फ्रीकैन के माबैन जो रास्तों की मुश्किलात हैं वो अपनी जगह, लेकिन अगर कोई खूनी तसादम, झगड़ा और फसाद होता है तो उसके लिए मैं इस तकलीफ से पोजीशन में यहाँ हाजिर हुआ हूँ। अब हम आ चुके हैं उस पुली पर, जिस पुली की वजह से जी कैमरामैन नाज़रीन आपको ला रहा है उस पुली पर। ये वो पुली है जो बरसाती पानी को, बरसाती नाले को, इनको सपोर्ट कर रही है। इसको कैमरामैन हर पहलू से दिखा रहा है आपको। ये जो जनूबी और शर्की गरबी मिक्स जानिब से आ रहा है, और इस जानिब ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये रास्ता यहाँ तक मुकम्मल है। इसके बाद अभी तकमील इसकी बाकी है। अब इस पे खर्च किसका हुआ जी बताएं जी, नाम आपने फिर बताएं दोबारा। पैसे किसके खर्च हुए हैं? हाँ जी, पैसे किसके? नहीं, उसके पर्सनल गवर्नमेंट MLA फंड से, जो MLA थे, मिनिस्टर रहे साहब का, लोकल गवर्नमेंट ने बनाया ये। के। तो
तो आपका क्या ख्याल है जी? कैमरामैन जरा इन पे लाएं जी। इस पे पैसा लोकल गवर्नमेंट का खर्च हुआ, जी सरकारी पैसा। तो यहाँ तक जब सरकारी पैसा खर्च हो गया तो रिकॉर्ड में क्यों नहीं आया जी? आप बताएं, ये रिकॉर्ड में क्यों नहीं आया? इसके बारे में हमने पूछा तो था आप पटवारी गर्दावर साहिबान को, महकमा माल को, लेकिन अभी बेहतर तो महकमा माल जानता है कि इसका अंदराज हुआ है कि नहीं। नाजरीन, अब हम तहकीकाती मरले के आखिरी जो हिस्सा है उसमें है। आप ये बताएं कि आपका ये इससे पहले तनाज़ा हुआ था पिछले साल? जी हुआ था। तो कौन से महीने में? ये अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर में, नवंबर में ख़त्म हो गया था। जी साहब। तो केस कहाँ किया था आपने? तो केस हमने समानी किया था, समाहनी SDM की अदालत में। जी, जी। आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। एज आपने 60 साल बताई। आपका नाम जी? मोहम्मद अख्तर। आप कितने घराने मुतासर हैं जी? फिर बताएं। 22-25 घराने ये मुतासर हैं और देख रहे हैं कि इलाका बड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने इस तनाज़े को फ्रीकैन के माबैन, जो आपने बैक साइड पे हमारा दूसरा क्लिप देखा, ब्लॉक होने पर SDM सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट समाहनी को रुजू किया और तहसीलदार वक्त थे सैयद कलीम अब्बास। और उस वक्त क्या डिसाइड हुआ, फैसला क्या हुआ था? फैसला हमारे हक में हुआ था। क्या हुआ था? रोड खुल गया था। लेकिन तो फिर ये कब बंद हुआ? अभी बंद हुआ? अभी 1 महीना पहले एक पार्टी ने बंद किया है। वो जहाँ पे डंडे हैं वो, यहाँ पर डंडे हैं, और जो कंक्रीट है हुई है वो 28 तारीख को बंद हुई। वो 28 को। जी। तो आपने फिर क्या रुजू किया है? हमने फिर अब हमने अदालत से अपना मजिस्ट्रेट समानी अदालत में हमने समाहनी SDM साहब को अपने दरख्वास्त दी। उस पर क्या हुआ? उस पे SDM साहब ने लिखा, तहसीलदार साहब के पास गए तो तहसीलदार साहब ने इंतजामिया SHO को लिखा। SHO ने क्या किया? उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते जब तक मजिस्ट्रेट साहब नाल ना, हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ जा रहे हैं लेकिन रोड बाजार नहीं करवा सकते। जी, कैमरे की जानिब रुजू रखें। नाजरीन, ये अपना इस जो रुकावट पड़ती है उस पर जाते हैं। ये एलियाने दे गुड़ा समियाला, ये SDM सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के पास, वो ऑर्डर करता है। तहसीलदार SHO को लिखता है। जबकि ये केस ज़ेर दफ़ा 133 था आपके पास। आप फिर DC को मिले? जी, DC साहब ने जो ऑर्डर किया वो दिखाएं, जल्दी दिखाएं। नाजरीन, ये मामला ज़ेर दफ़ा 133 था, लेकिन ये कैमरा बड़ी अच्छी अंदाज में आपको मुकम्मल बात कराएगा शुरू से लेकर आखिर तक। ये फरीक है और ये नीचे इनके सिग्नेचर है और ये DC साहब का बाकायदा हुक्म है। ये आपने आज देना था तो SDM साहब आपको आज नहीं मिले। जी। ये अब DC मेंबर रजा कैसर औरंगजेब साहब ने हुक्म दिया है AC सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को कि वो मौके पर जाएं और इसके लिए मजिस्ट्रेट मुकर्रर करके इसकी वागजारी करवाएं। जबकि पहला फैसला कहाँ है इसका? जो पहला फैसला है वो भी दिखाएं अगर आपके पास है। नाजरीन, ये लोग जब जाते हैं AC के पास, पिछले साल इनका फैसला हमने पढ़ा हो, तो AC साहब मफाद आमा के पेश नज़र ये लिखते हैं कि अगरचे रकबा मलकियत भी है, वो है भी इसमें। ये वो एप्लीकेशन है जो इन्होंने 2-4 दिन कबल दी हमारी मामनत के बगैर। ये वो एप्लीकेशन थी जिस पे SHO को लिख दिया तहसीलदार साहब ने, AC ने तहसीलदार साहब को, और SHO ने कहा कि ये मुतलका नहीं, वाक़यातन पुलिस के मुतलका नहीं था। ये वो फैसला है सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट का गुज़श्ता साल का, जिसको यहाँ धुंधला ज़रूर है, लेकिन हम आपको पढ़ के थोड़े चंद लफ्ज़ क्लियर करते हैं। यहाँ ये वाज़ह लिखा हुआ है कि चूँकि फ्रीकैन ने कहा है कि हम रास्ता खोल देंगे, इस वजह से ये इम्प्लीमेंट हो गया, अमल दरामद हो गया, और यूँ पटवारी के पास अंदराज नहीं हुआ, इनके पास रिकॉर्ड माल में हो जाना चाहिए था। लेकिन ये मामला चूँकि इनके मुतलका नहीं, पटवारी महकमा माल के है, हम ये रुजू करेंगे महकमा माल से। और इस वक्त इस फरीक, इन लोगों ने जो इस वक्त आपके सामने कैमरे में मेरे साथ मौजूद हैं, इनका रोल यही है कि ये लोग पुरअमन
बावकार और कानूनी अंदाज में चल रहे हैं और इन्हें ऐसे ही चलना चाहिए। मीडिया भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा माहौल डिमांड करता है कि जहां उसे पुलिस की सपोर्ट की ज़रूरत ना पेश आए, तलखी ना हो और मामलात हकीकी ग्राउंड पे हों। अगर दोनों पार्टियों के माबैन कोई खिलाफ है, किसी उसकी को ग्राउंड होगी। अगर किसी ने रोड बंद किया है तो मेरा ख्याल है ये रकबे उनके मलकीती हैं जी, जिन्होंने बंद किया मलकीती हैं, तो मलकीती बुनियाद पर ये बंद हो सकते हैं, लेकिन हो सकते थे, हैं इसलिए अब नहीं हम कहेंगे क्योंकि इस पर आर्डर हो चुके हैं। लेकिन ये हमारी राय है, दूसरे फरीक का हक है कि वो कहे नहीं अब भी हो सकते हैं, हमने जान के किया और इस वजह से किया। ये उनका मौक़िफ़ होगा, हम ये उनसे ज़रूर लेंगे। लेकिन इसको अमल दरामद करने के लिए डीसी साहब ने पाबंद किया है। एसी समाहनी को फैसला बैक साइड पे मौजूद है। हम ये तवक्को करते हैं कि इनके माबैन बग़ैर किसी लंबी कार्रवाई के, आए रोज़ की तारीखें देने के, इसको जल्द अज जल्द इस पर अमल दरामद कर लिया जाएगा। और नाजरीन, आज के हमारे इस क्लिप में मेरे साथ मेरे कैमरामैन साथी राजा नवीद बशीर मौजूद हैं। चिनार प्रेस क्लब चौकी समाहनी से इनका ताल्लुक़ है, ज़िम्मेदार हैं, बानी ओहदेदारान में रहें। और ये बात हम वाज़ह कर दें कि अगर इसके बाद कोई किसी वजह से ताख़ीर होती है और फरीक़ैन में तसादम होता है तो ये ज़िम्मेदारी बाहर तौर, अगरचे हमारे मीडिया के लोग गुरेज करते हैं, हम ये बात वाज़ह कर दें कि ये ज़िम्मेदारी पुलिस से ज़्यादा इंतज़ामिया की होगी, महकमा माल की होगी। हम पटवारी से भी पूछेंगे, कोशिश करेंगे। कैमरे का सामना हमारे यहाँ अमूमन महकमा माल करने से गुरेज करता है, लेकिन उन्होंने अमल दरामद क्यों नहीं किया, दर्ज क्यों नहीं किया। ताहम चूँकि रिपोर्ट डीसी साहब ने तलब की है तो ये रिकॉर्ड तो पटवारी जी गायब नहीं कर सकता, ना ये लोकल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड ज़ाया हो सकता है, ना ये पुली गायब हो सकती है। रास्ता खुद अपनी पोजीशन बता रहा है, ज़मीन बोल रही है, तो ऐसे में हम क्यों ना बोलें। यही हमारा रोल है और यही सहाफ़त का तकाज़ा है कि सच और कानून और इंसानी हकूक़ के लिए आप खड़े हो जाएं और जो जिसको आप पिक कर लें फिर उसके साथ सच्चाई के साथ स्टैंड करें। लेकिन सच्चाई के लिए जिनका वाक़या होता है उनको फ्रंट लाइन पे खड़ा होना पड़ता है। मीडिया का अपना रोल है, वो आपके सामने है। आली न्यूज़ के लिए हम आपसे फिर गुजारिश करेंगे, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, AALI आली NEWS न्यूज़ स्पेस दे के, और इसी पे हमारा पेज भी है। हमारे दीगर अखबारात में चिनार प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से भी हम ये तमाम हुक्काम को, आला हुक्काम को इस मामले पे गोशगुजार करते हैं कि जो भी इंसाफ के तकाजे हैं उनको लैतो लैल और ताख़ीर किए बगैर उन पे अमल दरामद मुमकिन बनाया जाए। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त अपने कैमरामैन साथी नवीद बशीर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।